हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग आईएमसी मछली या फिर एक्जोटिक कार्प मछलियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले मछली के बारे में जब हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारे जहन में एक मछली आता है, वो आपकी ग्रास कार्प मछली। देखिए, मैं हमेशा से अपने सभी वीडियो में ये बोलते आया हूँ कि आपकी ग्रास कार्प का मछली पालन करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ सबसे कम खर्चे में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जो मछली है वो हमारी ग्रास कार्प मछली है। ग्रास कार्प मछली आपके तालाब के अपर लेयर में रहती है, मिडिल लेयर में रहती है ना, लेकिन खाना खाने के लिए वो तालाब के किनारे में, तालाब के नीचे कहीं पर भी जा सकती है। ग्रास कार्प मछली का आपने देखा होगा कि एक नेचर है कि वो हर्बीवोरस है, वो शाकाहारी मछली है। इस वजह से उसको आप ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्लांट युक्त आहार ही अपनी ये ग्रास कार्प मछली के भोजन में खिलाते हैं। और दूसरी बात, जब भी हम लोग ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं दोस्तों, तो इसको आप अपर लेयर मछली जैसे कतला हो गया या फिर सिल्वर कार्प हो गया, उसके साथ आपके निचले हिस्से वाली मछली चाहे वो मृगल हो गया चाहे अमूर कार्प हो गया, इन मछलियों के साथ ही हम लोग उसको पालन करते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों, ग्रास कार्प मछली के लिए पालन करने के लिए कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, तालाब के लिए आपको मिनिमम, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ½ एकड़ से मिनिमम ½ एकड़ और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का अगर आपके पास तालाब है तो आसानी से आप बड़े बड़े साइज की मछलियों को अपने तालाब में डाल सकते हो। क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि हमारा ग्रास कार्प मछली का जो प्रेफरेंस होता है मार्केट में, आपने देखा होगा कि लोग 1 किलो से ऊपर वाली मछलियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से अगर आप मछली को 1 किलो से बड़े कर पाएंगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। बहुत हमारे छोटे छोटे किसान भाई भी हैं जो छोटे तालाब में भी ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहती हैं, लेकिन मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप छोटे तालाब में ऐसी मछली का पालन करिए जिसको हम लोग ज़्यादा संख्या में छोड़ सके, क्योंकि ग्रास कार्प मछली को आप ज़्यादा संख्या में नहीं पाल सकते। इसी वजह से आपको सलाह दिया जाता है कि आपको बड़ा तालाब अपने ग्रास कार्प मछली के पालन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात आती है कि यार तालाब की तैयारी कैसे किया जाए। ग्रास कार्प मछली हर्बीवोरस मछली है, इस वजह से ये आपके घास फूस के अलावा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को भी खाती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप तालाब की तैयारी के समय सबसे ज़्यादा फोकस करिए कि तालाब में फाइटो और जूप्लैंक्टन अच्छी मात्रा में बने। उसके लिए तालाब की तैयारी के समय चूना जरूर डालना है आपको, पर एकड़ लगभग 100 किलो चूना डालने के 1 हफ्ते के बाद उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद दोस्तों उसमें फर्मेंटेशन के रूप में आप काऊ डंग डालिए, पर एकड़ कम से कम 1 टन काऊ डंग, ठीक है। 15 किलो आप यूरिया, 15 किलो DAP और चाहेंगे तो 5 किलो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। आप 5 किलो इसमें गुड़ डालिए और 250 ग्राम इसका पाउडर डालिए। इन सभी को आपको करना है कि आपको गड्ढा बना करके इन सारे चीज़ों को आप डाल करके आप उसको 3 दिनों तक सड़ाइए। जब अच्छे से गाढ़ा घोल बन जाए तब आप अपनी बाल्टी की सहायता से तालाब में चारों तरफ इस घोल को आप छिड़काई कर दीजिए। आसानी से आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन लगभग हफ्ते भर में बन जाएगी। पानी का कलर थोड़ा हरा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने तालाब में अपने ग्रास कार्प मछली को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सिर्फ ग्रास कार्प मछली का ही पालन कर सकते हैं। तो ऐसा तालाब जहाँ पर खरपतवार की मात्रा ज़्यादातर हो, जहाँ पर बड़े बड़े खरपतवार है ना, आपने देखा होगा पेड़ पौधे ज़्यादा अगर तालाब में आपके उग गए होंगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ सिल्वर और ग्रास कार्प और थोड़ी मात्रा में अमूर कार्प डाल करके पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका तालाब साफ है और आपने खुद अभी भी तालाब की तैयारी करवाई है तो आप कोशिश करिए कि ग्रास कार्प मछली को दूसरे मछलियों के साथ पालन करिए। सिंगल मछली को ऐसे तालाब में ही पालना चाहिए ग्रास कार्प की जिसमें खरपतवार की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। तो अब सवाल आता है कि मछलियाँ कितना छोड़ा जाए, ठीक है। तो ग्रास कार्प मछली को मान लीजिए आप पर एकड़ में 5000 बच्चे डाल रहे हो तो उसका 15% मतलब लगभग 500 से 700 की संख्या में आप पे ग्रास कार्प बच्चे होने चाहिए। वहीं अगर आपका खरपतवार की मात्रा ज़्यादा हो तो अपने टोटल मछली का लगभग 3000 बच्चे, 2500 से 3000 बच्चे आप ग्रास कार्प के डालिए। बाकी आप जो अपर लेयर और नीचे की लेयर में रहने वाली मछलियों की संख्या है वो कम डालिए। तो ये आपके तालाब के एरिया और आपके तालाब के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। खरपतवार ज़्यादा हो तो इसकी संख्या ज़्यादा रखिए, खरपतवार कम है अगर आप कमर्शियल फीड या फिर
फार्म मेड फीड पर अपने ग्रास कार्प को तैयार करना चाहती हैं तो उसके लिए ग्रास कार्प की संख्या हम लोग बहुत कम रखते हैं। लेकिन आपके ये इस पर भी डिपेंड है कि आप ग्रास कार्प का अगर ज़्यादा स्टॉकिंग करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपर लेयर और नीचे लेयर की मछलियों का स्टॉकिंग कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि ये मछलियाँ ज़्यादा बड़ी साइज़ की होने वाली है, इसलिए इसकी संख्या आप कम रखिए और ज़्यादा बड़ा साइज़ की मछली आप हार्वेस्ट करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें बच्चे की साइज़ की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप एडवांस साइज़ के बच्चे तालाब में डालिए। ये 5 ग्राम 10 ग्राम ये साइज के बच्चों को आपको बड़ा करने में लगभग 10 महीने के करीब लग जाती है। तो उससे अच्छा ये है दोस्तों कि आप लगभग 50-100 ग्राम के बच्चे तालाब में छोड़िए, मुश्किल से 4 से 6 महीने इसका पालन करिए और एक साइकिल अपने से निकाल लीजिए। क्योंकि आप कोशिश करिए कि साल में 2 बार आप अगर फसल निकाल पाते हैं तो आपका जो कैश फ्लो है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा और आपकी जेब में जल्दी पैसे आएंगे। तो बड़े साइज़ के बच्चे डालना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट में भी कम रिस्क होता है, मोर्टेलिटी भी कम आती है और आपका फीड कॉस्ट भी आपकी छोटे मछलियों के मुकाबले ज़्यादा बड़े मछलियों में कम आती है। तो बड़े साइज़ के बच्चे डालने में आपको ज़्यादा फायदे हैं। दूसरी बात कि इस मछली को खाना क्या खिलाया जाए। देखिए, ग्रास कार्प अगर मेजोरिटी रूप से अगर पालन कर रही हैं तो मैं अगर प्लांट की बात करें तो आप केले का पत्ता, ठीक है, आप पत्ता गोभी या फिर कोई भी प्रकार का जो भाजी वगैरह है उसका भी प्रयोग आप अपने खाने में कर सकते हैं और अपने ग्रास कार्प मछली को खिलाने में। इसके साथ आप प्रोटीन के रूप में खली जरूर मिलाकर खिलाइए। जो भी खरपतवार है उसको कूट करके आप अपने खली में मिला करके बैक फीडिंग कराइए, ताकि इन मछलियों को आप फीडिंग कराते देख पाएँ और अपनी मछलियों के डिमांड को भी ऑब्जर्व कर पाएँ कि मछलियों को कितना खाना खिलाना चाहिए और किसकी मछलियों की कितनी डिमांड है, मतलब खाने की कितनी डिमांड है, ये भी आपकी मछलियों से पता चल जाएगा आप अगर बैक फीडिंग कराएंगे तो अच्छा ये है कि आप बैक फीडिंग कराइए, ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग पर फोकस ना करके बैक फीडिंग पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इससे आपको अपने फीड के मैनेजमेंट पर ध्यान जाएगा और मछलियाँ कितनी खाना खा रही हैं उस पर भी आपको ध्यान देने का मौका मिल पाएगा, है ना। दूसरी बात आती है यार, कितने दिन में हमारे ग्रास कार्प मछली बड़ी हो जाती है। तो देखिए, इस मछली अगर एडवांस बच्चे डालेंगे तो 5 महीने में आपकी मछलियाँ 1 से 1.5 किलो पहुँच जाएंगी। वहीं अगर आप 10 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो लगभग 8 महीने में ये मछली 1 किलो पहुँच जाएंगी। तो ये आपकी स्टॉकिंग पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े साइज़ के बच्चे आप तालाब में छोड़ना चाहते हैं। जल्दी बच्चे निकालने हैं तो आप एडवांस बच्चे डालिए, और जो बहुत लेट में आप बच्चा छोड़ना चाहते हैं और लेट में अगर आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको वही 5 से 10 ग्राम के बीच में बच्चे डालने चाहिए। बाकी इस मछलियों को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है इस मछली के पालन में, क्योंकि इसका पालन करना बहुत ही आसान है। आपको बस फीडिंग कराना है सही समय पर, बाकी किसी चीज़ की आपकी चिंता नहीं करना है। बस समय समय पर वाटर पैरामीटर चेक करते रहिए और मछलियों को समय समय पर खाना खिलाते रहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से ग्रास कार्प मछली पालन करना बहुत ही आसान है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ग्रास कार्प पालन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक